नेक्स्ट है केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस है। ईच टीएमवी पार्टिकल कह रहा है कि हर एक टीएमवी पार्टिकल जो है उसमें 50% कार्बन होता है, 7% नाइट्रोजन होता है और 16.7% सल्फर होता है, 0.54% जो है फास्फोरस होता है। उसके बाद बताया गया है कि लिटिक एंड लाइसोजेनिक फेस इसका टोबैको मोज़ेक वायरस का कह रहे हैं कि द वायरल जीनोम डज नॉट इंटेग्रेट विद द होस्ट जीनोम। इसमें जो है वो वायरल जीनोम जो है वो इंटेग्रेट नहीं कर पाता है होस्ट जीनोम के साथ। और दूसरी तरफ बताया गया है वायरल जीनोम इंटेग्रेट विद द होस्ट जीनोम के साथ इंटेग्रेट कर जाता है टू प्रोड्यूस द प्रो टू प्रोफाइल टू प्रोड्यूस द proviruses. Then hydrolysis of a host DNA occurs। जो लिटिक साइकिल होता है इसमें जो है वो हाइड्रोलिसिस होता है होस्ट डीएनए का और दूसरी तरफ जो है वो हाइड्रोलिसिस होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ होस्ट डीएनए डज नॉट अकर। इसमें जो है हाइड्रोलिसिस जो है होस्ट डीएनए का नहीं होता है। नेक्स्ट है वायरल जीनोम रेप्लिकेट्स अलोंग विद द होस्ट जीनोम। वायरल का जो वायरस होता है उसका जीनोम जो है वो रेप्लिकेट करने लगता है, मीन्स कॉपीज़ बनाने लगता है अपने जैसे ही, किसके साथ, होस्ट जीनोम के साथ मिलके। और दूसरी तरफ क्या है वायरल जीनोम रेप्लिकेट्स मैनी टाइम्स टू प्रोड्यूस मैनी कॉपीज़। कह रहा है कि इसमें वायरल जीनोम जो है वो बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो रेप्लिकेट होता है और बहुत सारी कॉपीज़ को बनाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टडी करेंगे हम माइकोप्लाज्मा को, आर ऑल्सो कॉल्ड एज पीपीएलओ मीनिंग प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। कह रहा है कि माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम क्या है, पीपीएलओ है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। दे आर ऑल्सो नोन एज द MLO mycoplasma like organisms। they are causative agents of pleuropneumonia। ये causative agents होते हैं प्लूरोनिमोनिया के और कंटीजियस डिजीज ऑफ कैटल को कॉज करते हैं। दे आर डिस्कवर्ड बाय, इनको डिस्कवर्ड किसने किया था, लुइस पास्चर ने, एंड स्मॉलर। और ये कैसे होते हैं, वायरसेस से स्मॉलर होते हैं। देन उसके बाद इसके फीचर्स हैं, सम द फीचर्स ऑफ द माइकोप्लाज्मा। दे आर द माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, 0.1 माइक्रोन होते हैं। और ये जो है वो टाइनी पोर्स के थ्रू जो है वो एक एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं। ये विजिबल होते हैं अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये जो है वो नॉन लिविंग के ऊपर जो है वो ग्रो कर पाते हैं, नॉन लिविंग मटेरियल के ऊपर ग्रो कर पाते हैं। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बैक्टीरिया के साथ रिजेंबल करती है इनकी। इनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी होती है जैसे कि राइबोसोम्स, न्यूक्लियस आर नॉट वेल डेवलप्ड, ठीक है। 40 एंजाइम्स जो हैं वो रिपोर्टेड किए गए हैं माइकोप्लाज्मा में। माइकोप्लाज्मा जो है वो नॉन मोटाइल होते हैं, ग्राम नेगेटिव होते हैं और इनमें डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होता है। देन माइकोप्लाज्मा से होने वाली कुछ डिजीज़ के नाम बताए गए हैं। जैसे फर्स्ट है ब्रिंजल जो है उसकी एक डिजीज़ है लिटर लीफ ऑन ब्रिंजल, ठीक है। सैंडल स्पाइक, सिट्रस ग्रीनिंग, ग्रासी शूट ऑफ शुगर केन, राइस येलो ड्वार्फ कॉटन किलोनोसिस, ठीक है। ये सारी बीमारियां हैं इनकी। नेक्स्ट उसके बाद जो है वो माइकोप्लाज्मा का स्ट्रक्चर बताया गया है। देखिए माइकोप्लाज्मा का स्ट्रक्चर जो है इसमें डीएनए बताया गया है, सेल मेम्ब्रेन बताई गई है, राइबोसोम्स बताए गए हैं, आरएनए को बताया है, देन सॉल्युबल प्रोटीन्स को बताया है। नेक्स्ट उसके बाद जो है वो क्या है, दे आर नोन एज द जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम। इनको जो है वो जोकर्स बोला जाता है प्लांट किंगडम के। माइकोप्लाज्मा जो है वो उनकी शेप जो वेरी करती है, कुछ स्फिरिकल फॉर्म के होते हैं, 80 to 150 मिली माइक्रॉन्स के, ठीक है। कुछ जो हैं वो पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स के होते हैं। पॉलीमॉर्फिक फॉर्म मतलब अलग अलग, पॉली मतलब मैनी शेप्स में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। 210 to 245 मिली माइक्रॉन्स जो है इनका साइज रहता है। देन उसके बाद है फिलामेंटस होते हैं, ये फिलामेंट के स्ट्रक्चर होता है, काफ़ी ब्रांच्ड फॉर्म होती है ये, ठीक है। फाउंड इन सॉइल, सॉइल में, सीवेज में, ह्यूमंस में और प्लांट्स में पाए जाते हैं। इन निमोनिया लंग्स आर, कह रहे कि अगर निमोनिया है, यहाँ पे स्पेलिंग ठीक लिख लेना, PNEU, ठीक है। निमोनिया होता है, यहाँ पे रॉन्ग स्पेलिंग है। लंग्स आर अफेक्टेड इन ह्यूमन बीइंग,
लंग्स जो है ह्यूमन बीइंग में अफेक्टेड होते हैं एंड कॉजेज ये एक बीमारी कॉज करते हैं निमोनिया। वो किसकी वजह से होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से। निमोनिया आएगा यहाँ पे, NEAE, बैक्टीरिया। देन उसके बाद हम लाइकन्स को स्टडी करेंगे, ठीक है, लाइकन्स को। सो लाइकन्स क्या है? लाइकन्स में हम देखते हैं आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। इसमें एल्गी और फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। एल्गल कंपोनेंट को हम फाइकोबायोंट कहते हैं और जो है फंगल कंपोनेंट को जो है वो माइकोबायोंट कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है टाइप्स ऑफ लाइकन्स, ठीक है, क्रस्टोस लाइकन, फोलियोज लाइकन और फ्रूटिकोज लाइकन। क्रस्टोस, फोलियोज एंड फ्रूटिकोज, ठीक है। सबसे पहले क्रस्टोस लाइकन है। क्रस्टोस लाइकन है, क्रस्टोस लाइकन का स्ट्रक्चर ये बनाया हुआ है। क्रस्टोस लाइकन प्रोटीन, इसको आपने बना लेना है। ये लाइकन्स जो हैं वो क्रस्ट लाइक होते हैं, ठीक है, क्रस्ट लाइक ग्रोथ होती है इनकी। थैलस इनका जो है वो बहुत स्मॉल होता है, फ्लैट होता है, इररेगुलर होती है ये थैलस, और लोब्ड स्ट्रक्चर होता है, और इनकॉन्स्पिक्यूअस ग्रोथ ही में होता है। इनकॉन्स्पिक्यूअस जो पूरी तरह से हमें जो है वो प्रत्यक्ष रूप से ना दिखाई दे। ये ग्रो करता है सबस्ट्रेटम के ऊपर। स्मॉल फ्रूटिंग बॉडीज़ जो है वो अपीयर होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? एपोथिका। फ्रूटिंग बॉडीज़ जो हैं इनकी, उनको क्या कहते हैं? एपोथीशिया बोल सकते हैं आप, एपोथीशिया, ठीक है। हर एक एपोथीशियम जो है उसमें जो है वो एस्कोस्पोर्स पाए जाते हैं, ठीक है। स्पीशीज ऑफ क्रस्टोस, यहाँ पे जो है वो स्पीशीज का बताया गया है, क्रस्टोस की स्पीशीज हैं। देन उसके बाद जो है वो फॉलियोज टाइप हैं। फॉलियोज में क्या है? फॉलियोज का स्ट्रक्चर बताया गया है यहाँ पे लाइकन्स का, ठीक है। फॉलियोज लाइकन, ये जो है सारा स्ट्रक्चर, लोब्स बनाने हैं आपने बीच में, ठीक है, लोब्स बनाएंगे आप। देन थैलस इज लाइक अ ड्राई नेक्ड लीफ। ये जो थैलस होता है ये कैसा होता है? ड्राई होता है, नेक्ड लीफ होता है। थैलस इज अ फ्लैट, ये थैलस जो है फ्लैट होता है, बिल्कुल इरेगुलर होता है शेप में, कोई इसकी पार्टिकुलर शेप नहीं है। इरेगुलर इसका शेप रहता है। हैविंग द अपर एंड लोअर साइड, ठीक है, इसका अपर एंड लोअर साइड प्रेजेंट होता है। लोअर साइड इज अटैच्ड विद द सबस्ट्रेटम। जो लोअर साइड है वो सबस्ट्रेटम के साथ जुड़ी हुई होती है, और उसमें जो है वो राइजोम स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। स्पेलिंग सही लिखना, आप जेड के बाद ओ लिखना है यहाँ पे, राइजोम, ठीक है, राइजोम होता है। अपर साइड शोज द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एपोथीशिया। कह रहे हैं कि जो अपर साइड होती है इसकी, ये जो यहाँ पे फोलियोज बनाए हैं, इसकी जो अपर साइड होगी वहाँ पे जो है फ्रूटिंग बॉडीज जो है वो बनते हैं। ये फ्रूटिंग बॉडीज जो है इनको क्या कहते हैं? एपोथीशियम। क्या कहते हैं? एपोथीशियम। दीज कंटेन द एसआई, इनमें बहुत सारे एसआई होते हैं, एस्कोस्पोर्स होते हैं, ठीक है। और ये यूजुअली जो है वो ट्रीज़ के हिली एरियाज़ में पाए जाते हैं, ट्रीज़ के ऊपर, ठीक है। देन उसके बाद जो है वो फ्रूटिकोज का एग्जाम्पल है। फ्रूटिकोज में बताया गया है कि थैलस जो है वो सिलेंड्रिकल होता है, वेल ब्रांच्ड होता है, ठीक है। देन थैलस जो है वो ट्रंक के साथ अटैच्ड होता है। एट द ब्रांच ऑफ द एपोथीशिया आर प्रेजेंट विच आर फ्रूटिंग बॉडीज। थैलस लुक लाइक अ मिनी श्रब्स। ये थैलस जो है वो मिनी श्रब की तरह दिखाई देता है, और ये शो करता है कॉन्स्पिक्यूअस ग्रोथ को, ठीक है, कॉन्स्पिक्यूअस ग्रोथ को। देन फ्रूटिको स्पीशीज इज द, आगे जो है फ्रूटिको स्पीशीज को बताया गया है। देन उसके बाद स्टडी करना है हमने माइकोरहाइजा को। माइकोरहाइजा कहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई की जब हायर प्लांट्स के रूट्स के साथ जब एसोसिएशन होती हैं तो उसको सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोला जाता है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू, ये दो टाइप्स की होती है, एक तो एक्टोमाइकोरहाइजा और दूसरी एंडोमाइकोरहाइजा। फर्स्ट जो है माइकोरहाइजा है, ठीक है, माइकोरहाइजा है, ये दो तरह की होती है, एक एक्टोमाइकोरहाइजा, एक एंडोमाइकोरहाइजा। होता क्या है? ये फंजाई और हायर प्लांट्स के रूट्स के बीच में एसोसिएशन होता है, ठीक है। एक्टोमाइक्रोहाइजा में क्या होता है? हेयर फंगल हाइफे डू नॉट पेनिट्रेट इनटू द रूट्स। कह रहा है कि यहाँ पे फंगल हाइफे जो है वो रूट्स में पेनिट्रेट नहीं करते हैं, रिमेन
सुपरफिशियल, ये जो है वो क्या रहते हैं, सुपरफिशियल रहते हैं। एंडोमाइक्रोराइजा में हाइफे जो होते हैं वो पेनिट्रेट कर जाते हैं रूट्स के बीच में। किस में पेनिट्रेट कर जाते हैं, रूट्स के बीच में पेनिट्रेट कर जाते हैं और डेवलप करते हैं कनेक्शन किसके साथ, जाइलम और फिलोएम के साथ, और पूरे का पूरा न्यूट्रिशन ले लेते हैं, वाटर भी फूड भी, क्योंकि अब जो है वो हाइफा जो है वो रूट्स के बीच में पेनिट्रेट कर जाता है, ठीक है, और वहाँ कनेक्शन डेवलप करने लग जाता है जाइलम और फिलोएम के बीच में। तो ये डिफरेंस था एक्टोमाइक्रोराइजा और एंडोमाइक्रोराइजा में। उसके बाद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मोनेरा किंगडम हैव नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इट इज़ एब्सेंट, ठीक है, इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देन उसके बाद थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कौन कौन सा है, प्लेंटी, एनिमिलिया, प्रोटिस्टा। उसके बाद अर्नेस्ट हैकल थे जिन्होंने टर्म दी थी प्रोटिस्टा, इन्हें 1866 में। देन लिनियस ने जो था वो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था 1758 में। उसके बाद जो है वो नेम द मिथेनोजन प्रेजेंट इन द रूमेंस ऑफ कैटल, कह रहे हैं कि जो रूमेंस ऑफ कैटल का जो र्यूमन पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसका जो है वो कौन सा मिथेनोजन उसमें प्रेजेंट होता है। तो आपका आंसर होना चाहिए मिथेनोबैक्टीरियम। कौन सा, मिथेनोबैक्टीरियम र्यूमिनेशन, मिथेनोबैक्टीरियम र्यूमिनेशन। नेक्स्ट उसके बाद है नेम द एंटीकोआगुलेंट प्रेजेंट इन बैक्टीरियल एंडोस्पोर। ऐसा एंटीकोआगुलेंट कौन सा होता है जो कि बैक्टीरियल एंडोस्पोर में पाया जाता है, ठीक है, उसका नाम लिखना है आपने। तो आंसर इधर लिखा है DIPI, डिपिकोलिनिक एसिड। देन हेपेरिन एंटीकोआगुलेंट होता है जो कि प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड में, याद रखना हेपेरिन होता है इसका नाम, ठीक है, हेपेरिन एंटीकोआगुलेंट प्रेजेंट इन आवर ब्लड विच प्रिवेंट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन ब्लड वेसल्स। हमारे जो बॉडी में जो ब्लड फ्लो कर रहा होता है इसमें हेपेरिन होती है जिसकी वजह से ये जमता नहीं है वेसल्स के बीच में, ठीक है। हेपेरिन इसलिए क्या है, एंटीकोआगुलेंट है। नेम द कॉजिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ कॉलरा एंड टेटनस, कह रहे हैं कि कॉलरा और टेटनस जो है इसके जो है कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कौन से हैं। कॉलरा जो है वो किसकी वजह से होता है, विब्रो क्लोरे। देन टेटनस जो है वो किसकी वजह से होता है, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी की वजह से, ठीक है। उसके बाद एक्सोस्पोर्स के बारे में बताया है कि दीज आर द, कैसे होते हैं, जुवेनियल सेल्स विच विल इंक्रीज द साइज ऑफ डाइएटम्स टू नॉर्मल साइज। उसके बाद एक्वेटिक फंजाई के बारे में बताया है कि एक्वेटिक फंजाई किसको बोलते हैं, सेप्रोलेजिनिया को, ठीक है। लिग्नोकोलस जो है वो क्या है, जो ग्रोइंग करता है वुड के ऊपर। कॉर्टिकोल्स जो है वो ग्रो करता है बार्क के ऊपर। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट स्लाइम मोल्ड। व्हाट डू यू मीन बाय द सिनोसिटिक माइसीलियम। अभी थोड़ी पिछली स्लाइड्स में मैंने बताया था आपको इसका मतलब क्या होता है। एसेप्टेट माइसीलियम, आंसर इसका है एसेप्टेट माइसीलियम विद मैनी न्यूक्लियाई। इसमें क्या होगा कि एसेप्टेट माइसीलियम होगा, ठीक है, एसेप्टेट माइसीलियम विद मैनी न्यूक्लियाई। व्हाट डू यू मीन बाय द पफ बॉल्स, कह रहे हैं कि पफ बॉल्स का मतलब क्या होता है। तो पफ बॉल्स का क्या मतलब बताया है, इट इज़ एन एडिबल फंगस हैविंग बेसिडियोकार्प विच अमिट पफ ऑफ स्पोर्स, ठीक है। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय बायोल्यूमिनेसेंस, व्हेन ऑर्गेनिज्म एमिट लाइट, ठीक है, इट इज़ एग्जिबिटेड बाय द डिनोफ्लैजिलेट्स, एग्जाम्पल इज द पेरिडियम, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके होते हैं, ग्लो बॉम वगैरह। तो ये इसी के साथ जो है वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपका ख़त्म होता है, ठीक है। अब हम थर्ड लेसन जो है वो करेंगे। थैंक यू बेटा।